हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन, यानी एक का जो है 1 नंबर क्वेश्चन, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा ज्ञात करें। क्वेश्चन है 135 और 225। इसका हमें मसा निकालना है और हमारा विधि जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मसा निकालने के लिए सबसे पहले करते क्या है, जैसे कि यहाँ पे दो संख्या दिया हुआ है, एक 135 दिया है और दूसरा 225 दिया है। तो सबसे बड़ी संख्या जो होता है, ये दोनों संख्या में जो बड़ी संख्या होता है उसको हम लोग ए मान लेते हैं, और जो छोटी संख्या होता है उसको हम लोग बी मान लेते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन जिसे हमको बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे हम ए का मान जो लिखे हैं 225 लिखे, तो ये 225 हो गया। बी का मान हमारा जो है 135 है। अब यहाँ पे Q का मान निकालना है, तो Q का मान निकालने के लिए यहाँ पे हम जो है डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि एक बार में ये कट होगा, तो 135, ये 5 में से 5 गया 0 और ये 12 में से 3 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। तो Q का मान हमको 1 मिल रहा है, तो यहाँ Q का मान 1 रख दिए। और आप लोग देख रहे हैं कि R का मान जो है यहाँ पे 90 आ रहा है, तो R के जगह पर हम 90 लिख दिए। ये जो है हमारा पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में फिर हम लोग जब जाएंगे तो यहां से हम लोग देखते हैं कि फिर जो है ए के स्थान पर क्या आ गया 135 आ गया, तो यहाँ के ए के जगह पर हम लोग रखती है 135। और फिर जब डिवाइड करेंगे, यानी 90 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बी के जगह पर 90 आ गया और यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर हमको जो है एक बार में ही भाग लग रहा है। तो एक बार में ही जब भाग लग रहा है तो यहाँ पे Q का मान 1 हो जाएगा और इस बार रिमाइंडर यानी कि R का मान जो है 45 आ रहा है। फिर हम लोग का जब तक यहाँ पे शेष आते रहेगा, जब तक रिमाइंडर बचते रहेगा, तब तक आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हम थर्ड स्टेप में जाएंगे, तो थर्ड स्टेप में जाएंगे तो एक ही स्थान पे आप लोग देखिए 90 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे कट भी जा रहा है। तो कट जा रहा है तो यहाँ पर जो है आ गया 90 और ये जो है यहाँ पे B का मान जो है 45 है और Q के स्थान पे आ गया 2 और यहाँ पे रिमाइंडर आप लोग देख रहे हैं कुछ नहीं बच रहा है। तो जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो जितना सी डिवाइड किए रहते हैं वही हमारा HCF हो जाता है। तो इसलिए HCF अर्थात जिसको हम लोग मसा